अरे आईफोन पर 20% ऑफ। पर यार क्रेडिट कार्ड पर है, मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमाकांत फाइनेंस और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपके बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देके बेवकूफ बनाते हैं। Credit card is a trap. It can harm your credit score. Also, it can promote you bad habits like taking loans and getting credit and staying on that. You can increase your financial problems. You should never consider a credit card. तो क्या आप भी सेम सिचुएशन से गुजरते हो? आने वाली फेस्टिवल सेल में क्या आप भी कंफ्यूज रहोगे कि क्रेडिट कार्ड्स अच्छे होते हैं या बुरे, आपको लेने चाहिए या नहीं? तो आइए आज की वीडियो में बहुत ही सिंपल भाषा में ये समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड्स क्या होते हैं, इनके फायदे नुकसान क्या होते हैं और आने वाली फेस्टिवल सेल में ये आपको कैसे बेनिफिट कर सकते हैं। साथ ही वीडियो के एंड में एक बोनस टिप है जो आप मिस करना नहीं चाहोगे। चलिए चिंपलोक में। जिन लोगों को नहीं पता, क्रेडिट कार्ड बेसिकली एक इंस्टेंट लोन लेने का तरीका है बिना किसी चार्ज या इंटरेस्ट के। मुझे कोई सामान लेना है, मेरे पास अभी इस वक्त पैसे नहीं है तो मैंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी। इसके लिए एक सेट लिमिट होती है जिसे क्रेडिट लिमिट कहते हैं। ये लिमिट वो बैंक डिसाइड करता है जो आपको क्रेडिट कार्ड दे रहा है। ये 5 से 10 हजार की भी हो सकती है और 5 से 10 लाख रुपए की भी हो सकती है। आप उस कार्ड से एक वक्त में इससे ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते। आजकल ज्यादातर कार्ड में जो टाइम मिलता है वो 45 से 50 दिन होता है। क्रेडिट कार्ड के डॉक्यूमेंट्स में आपकी बिलिंग मंथ की डेट्स बिल्कुल क्लियरली लिखी रहती है। इसे बिलिंग साइकिल भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 17 से 16, किसी भी महीने की 17 तारीख से अगले महीने की 16 तारीख तक आप जो भी खर्च करोगे उस क्रेडिट कार्ड से, उसका पेमेंट आपको एक बार में करना पड़ेगा और ये 17 तारीख से 50 दिन के बाद होगा। ये 17-16 डेट कुछ भी हो सकती है आपके लिए और इसे आप चेंज भी कर सकते हो। जैसा मैंने बताया, ज्यादातर 50 दिन का टाइम मिलता है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने 17 अगस्त से 16 सितंबर तक कुछ खर्चे किए तो उन खर्चों का पेमेंट आपको 4 या 5 अक्टूबर को करना होगा। सब क्लियर? 17 तारीख से 50 दिन, आपकी साइकिल जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग डेट से 50 दिन। अब मोटा मोटा हमने समझ लिया तो आगे बढ़ते हैं। लोग क्रेडिट कार्ड्स के लिए मना करते हैं, उसके कई कारण हैं। पहला, क्रेडिट कार्ड्स काफी ज्यादा खर्चे प्रमोट करते हैं। क्रेडिट कार्ड्स बनाए ही ऐसे जाते हैं कि आप अपनी जरूरत से ज्यादा खर्च करें, तभी तो उनको फायदा होगा। अगर आप ऐसे सोचते हो कि आज ले लेता हूं, जुगाड़ करके वापस कर दूंगा कुछ टाइम में पैसे, तो प्लीज मत लेना, यह आपको बहुत प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो इसका सोल्यूशन भी है। मेरे ओपिनियन में एक हैबिट की प्रॉब्लम है। तो आपके पास एक ऑप्शन होता है अपने क्रेडिट कार्ड के ऐप में कि आप उसकी लिमिट कम कर सकते हो। आप ज़्यादा नहीं कर सकते, बट जो लिमिट आपको असाइन की गई है आप उससे कम कर सकते हो। तो अपनी लोएस्ट लिमिट को सेट कर दो जितना आप कर सकते हो। आई गेस वो 10% के आसपास होती है। तो वो लिमिट सेट करो और आप उतना ही यूज़ कर पाओगे। धीरे धीरे जैसे स्पेंडिंग हैबिट कंट्रोल होने लगेगी, आप उसको बढ़ा सकते हो धीरे धीरे। दूसरा रीज़न ये होता है कि अगर आपने पेमेंट डेट मिस कर दी तो आपको बहुत बड़ी पेनल्टी लगती है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है। कई बार ये इंटरेस्ट 45 से 50% साल का हो सकता है, जो कि करीब 3 से 5% हो सकता है मंथली। पर अगेन इसका भी एक सोल्यूशन है कि आप अपने ऐप में ऑटो पेमेंट सेटअप कर सकते हो। जैसे ही डेट आएगी पैसे अपने आप बैंक से कट जाएंगे। तीसरा कारण, और ये बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज़रूरी चीज़ है, जब आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल रिसीव करते हो या अपने ऐप पे जाते हो उस बिल की पेमेंट करने के लिए, तो वहाँ पे आपको बिल्ड अमाउंट के साथ साथ एक मिनिमम ड्यू भी दिखता है। ये बेसिकली आपके बिल का कुछ 5-7% होता है। तो बैंक यहाँ पे आपको ये कह रहा है कि आपका सपोज 10,000 का बिल बना है, आप हमें 10,000 मत दो, आप हमें 500 रुपये का पेमेंट कर दो, हम वहाँ पे कोई पेनल्टीज नहीं लगाएंगे। बट वो ये नहीं बताते कि आपको इंटरेस्ट बराबर लगेगा। अगेन वही 3 से 5% मंथली। तो इस लूप में कभी मत फंसना। मिनिमम ड्यू कभी नहीं पे करना है। जितना बिल आया है उसे पे करते चलना है। हाँ, कुछ इमरजेंसीज हैं तो अलग बात है, इमरजेंसी पहले है, ये पैसा एक्स्ट्रा हम पे कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि नुकसान ही नुकसान है, फायदे भी बहुत हैं। पहला कि आपकी ज़रूरत में आपके पास एक बहुत अच्छा बैकअप आपकी जेब में पड़ा होता है। किसी भी टाइप की इमरजेंसी हुई, मेडिकल इमरजेंसी या और कुछ, आपके पास एक बढ़िया बैकअप है अपने पास। दूसरा, क्रेडिट कार्ड्स के साथ हमें बहुत सारे अच्छे ऑफर्स मिलते हैं, जिसकी बात हमने वीडियो के शुरू में की। वैसे ही बहुत सारे डिस्काउंट्स, नो कॉस्ट EMI यानी कि बिना इंटरेस्ट के EMI, कैशबैक्स और भी बहुत तरह के ऑफर्स। कुछ क्रेडिट कार्ड सिलेक्टेड कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन में भी क्रेडिट कार्ड बनाते हैं, जैसे कि बैंक्स पेट्रोल कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करते हैं, यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या इंडियन ऑयल। टूरिज्म कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करते हैं, जैसे कि मेक माई ट्रिप, इंडिगो। तो ऐसे केस में आपको इन कंपनीज से काफ़ी ऑफर्स मिलते हैं अगर आप वो पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो। अब ये हमें कैसे बेनिफिट करता है कि सपोज मुझे पता है कि मेरा पेट्रोल पे काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि मेरे पास जो क्रेडिट कार्ड हो उनमें से एक कार्ड पेट्रोल स्पेसिफिक कंपनी से कोलैबोरेशन में हो, ताकि अगर मैं उस पर्टिकुलर पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाता हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छे कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। इससे मैं
कुछ पैसे बचा लेता हूँ। इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फायदा होता है क्रेडिट कार्ड्स को यूज करने का, जिसे परचेज प्रोटेक्शन कहते हैं। ये बेसिकली आपको ऑनलाइन फ्रॉड से बचाता है। सपोज आपके क्रेडिट कार्ड से कोई पेमेंट होती है जो आपने नहीं की, यानी आपके साथ किसी टाइप का क्रेडिट कार्ड के थ्रू फ्रॉड होता है और आप इस फ्रॉड को 2 से 3 दिन के अंदर अंदर अपने बैंक को रिपोर्ट कर देते हो, तो वहां से उस चीज को आपका बैंक संभालता है। आपको एज क्रेडिट कार्ड ओनर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़ती, वो पैसा आपकी जेब से नहीं जाता है। आपको एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन कवर मिलता है इस चीज के थ्रू, और ये एक बहुत जरूरी चीज है आजकल के टाइम पे। और लास्ट में आप क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू अपने खर्चों को बहुत अच्छे से ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि हर क्रेडिट कार्ड के बिल पे एक चार्ट बन के आता है जो कि बताता है कि आपने मोटा मोटा कहाँ पैसा कितना खर्च किया, आपने फ्यूल पे कितना खर्चा किया, शॉपिंग पे, एंटरटेनमेंट पे, घूमने पे, वो सब बहुत क्लियरली दिख के आता है। हमने उसे इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है, आप इस वीडियो के बाद उसे देख सकते हैं। अब फाइनल बात, आपको लेना चाहिए या नहीं? बिल्कुल लेना चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। पर अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल थोड़ा कम कर पाते हो तो जैसा कि मैंने बताया, उन मेजर्स को ध्यान में रखो, लिमिट को लोएस्ट पे सेट कर दो, ऑटो पे सेट कर दो, और अगर आपका किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए खर्चा ज़्यादा है तो देखो कि आपको उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कोई क्रेडिट कार्ड मिल रहा है या नहीं। अब आपके लिए दिवाली गिफ्ट बोनस टिप। आप लोग ध्यान से सुनो, Amazon और फ्लिपकार्ट की सेल आ रही है, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल और बिग बिलियन डेज। इन सेल में आपको बहुत सारे कार्ड्स पे अलग अलग ऑफर्स देखने वाले हैं, बट एक चीज़ उन सब में कॉमन होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक्स कुछ सिलेक्टेड कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन में भी कार्ड्स इशू करते हैं, तो वो कंपनीज अब ये एप्स भी होते हैं, Amazon, फ्लिपकार्ट, ये भी कुछ सिलेक्टेड बैंक्स के साथ कोलैबोरेशन में क्रेडिट कार्ड्स इशू करते हैं। और उन क्रेडिट कार्ड्स पे आपको ऐसी सेल्स में या नॉर्मल डेज में भी बहुत अच्छे ऑफर्स मिलते हैं, बहुत अच्छी EMI के ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे एक बैंक है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने एक शॉपिंग ऐप के साथ कोलैबोरेशन में क्रेडिट कार्ड इशू किया है। आपको उसकी साइट पे ज्यादातर टाइम जो नो कॉस्ट EMI है वो किसी और कार्ड पे मिले ना मिले, उस पर्टिकुलर कार्ड पे ज़रूर मिलती है। मैं पर्सनली इतना ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट अगर आप इन पर्टिकुलर ऐप्स के साथ शॉपिंग बहुत ज़्यादा करते हो तो आप इन कार्ड्स को कंसिडर कर सकते हो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये आपके लिए बहुत बढ़िया डील होने वाले हैं। ठीक है, तो इतना क्रेडिट कार्ड्स के बारे में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। बाकी मजे करो, खूब फायदे उठाओ इन ऑफर्स के, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय।